लौकिक एवं परलौकिक जगत में अंतर। मैंने पूछा, जब तुम लौकिक एवं परलौकिक जगत के बीच की समस्या का समाधान करने आए हो तो समाधान करो। इतना कहकर मैं आगंतुक के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। मैंने देखा कि आगंतुक मुस्कुरा रहे हैं। आगंतुक ने कहा, तुम्हारे मन में लौकिक और परलौकिक का जो द्वंद्वात्मक प्रश्न है, मैं अभी हल कर देता हूँ। उसने लौकिक जगत की परिभाषा देते हुए कहा, यह बाह्य जगत तुम्हारा मन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, अनुभव करता है। इसे लौकिक जगत समझो। तुम्हें जिस माता पिता ने जिस गांव में जन्म दिया वही मात्र लौकिक जगत है, ऐसी बात नहीं है। तुम जानते हो कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति होने के पहले 50 बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। उन्हें प्रत्येक बार अलग अलग माता पिता प्राप्त हुए होंगे। इसलिए तुम्हें इस जन्म को प्राप्त करने के लिए कितनी बार जन्म लेना पड़ा होगा, तुम नहीं जानते हो। साधना करते समय तुम प्रथम पाठ में भूत शुद्धि के द्वारा अपने मन को भौतिक जगत से अलग करते हो। आसन शुद्धि के द्वारा तुम अपने मन को एक विशेष चक्र में बैठाते हो और तुम्हारा मन शरीर से भी अलग हो जाता है। फिर चित्त शुद्धि करते हो। जब तुम्हारा भौतिक शरीर समाप्त हो गया और मन ब्रह्म चिंतन में लीन हो गया, उस स्थिति को परलौकिक जगत कहते हैं। मैंने आगंतुक से पूछा, द्वितीय पाठ मधु विद्या के द्वारा भी ऐसी स्थिति लाई जा सकती है? आगंतुक ने कहा, क्यों नहीं। जिस दिन तुमको मधु विद्या की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उस दिन ही यह जगत परिवर्तित होकर परलौकिक जगत बन जाएगा। दर्शन की भाषा में इस क्रिया को संबर क्रिया कहते हैं तथा इष्ट मंत्र को निर्जर क्रिया कहते हैं। इसलिए तुम्हारे मन के प्रथम अंश ने यह जो प्रश्न किया था कि तुम लौकिक जगत का चिंतन नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि ही लौकिक जगत है। तुम अपने जीवन में देखो, तुम छोटे परिवार को छोड़कर आए हो, परंतु तुम्हें कितने भाई बहन, कितने परिवार मिल गए हैं। जहाँ तुम कार्यरत हो, यह भी लौकिक जगत है। तुम्हारे कार्यकर्ताओं को लौकिक परिवार से संबंध नहीं है, पर वे इस परिवार से संबंध जोड़ लेते हैं। मैं तुम्हारे मन के प्रथम अंश के उत्तर का अवश्य ही समर्थन करता हूँ, मगर सन्यासी के मन में किसी भी लौकिक स्थान के प्रति किंचित आसक्ति रह जाएगी। ऐसी स्थिति में वह छोटा सा छिद्र भी तुम्हारे सन्यासी जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए तुम्हें प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। इसलिए तो गुरु ने मधु विद्या का प्रयोग सिखाया है। जैसे कमल का जन्म कीचड़ और जल से होता है, परंतु उनसे वह अलग रहता है, उसी तरह तुम्हें भी लौकिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी होगी। तुम्हें रहना है जोंक की तरह। जोंक का शरीर इतना चिकना होता है कि उसके शरीर पर कीचड़ नहीं बैठता है। तुम्हें रहना होगा झरने की तरह, जो निरंतर अपने उद्गम से प्रवाहित होकर समुद्र की ओर जाता है। तुम जानते हो कि बहता पानी निर्मल होता है। तुम जानते हो तुम्हारी सही मातृभूमि कहाँ है? मैंने कहा, तुम ही बताओ ना। उसने कहा, तुम्हारी सही मातृभूमि परम शिव पुरुषोत्तम है, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। क्रमशः संचर होते हुए प्रतिसंचर का आरंभ होता है। विभिन्न कोशीय जीवों का निर्माण होते हुए वृक्ष, लता, पशु पक्षी होते हुए विभिन्न जीवों से गुजरते हुए मनुष्य का शरीर मिलता है। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है,
कितनी बार जन्म ले चुके होंगे तुम्हें मालूम नहीं है। मनुष्य होने के बाद साधना कर जहाँ से आए हो वही मिल जाना है। यही है तुम्हारी जीवन यात्रा। जहाँ से तुमने जन्म लिया वहाँ मिल गए। मनुष्य के रूप में कितनी ही बार इस धरा पर आए हो तुम्हें मालूम नहीं है। जिसे तुम मातृभूमि कह रहे हो यह तुम्हारे जीवन का प्रथम पड़ाव है। तुमने सर्कुलर ट्रेन देखा होगा। एक ही स्टेशन से आरंभ होकर वृत्ताकार परिक्रमा करते हुए उसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार वृत्ताकार ट्रेन की यात्रा की तरह है। इसलिए तुम जिसे अपनी मातृभूमि कहते हो उसे यात्रा का प्रथम पड़ाव कहकर लिख सकते हो। चूँकि तुम्हारे जीवन में कई पड़ाव है, जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण का दूसरा पड़ाव है, जहाँ तुमने सन्यासी जीवन ग्रहण किया तुम्हारा तीसरा पड़ाव है। उसके बाद भारतवर्ष में 26 वर्ष तक कार्य किया। हर एक स्थान पर तुम्हारा अलग अलग पड़ाव रहा। आज तुम विभिन्न देशों में कार्यरत हो, ये भी विभिन्न पड़ाव है। तुमने जिस तरह पुस्तक का नामकरण किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हें अपना अलग पड़ाव मालूम नहीं है। इसलिए तुमने अपने आप को दिशाविहीन कहा है और गुरु को समझा है, जो केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए तुमने गुरु को रहस्यमय कहा है। यह भी ठीक है। जिस दिन उनके रहस्य को समझ लोगे तुम्हें दिशा का ज्ञान हो जाएगा और गुरु रहस्यमय नहीं रहेंगे। मैं आगंतुक के इस तर्कपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ।